ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम मते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वर्ये नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल। मैं आचार्य संजय, राउरकेला उड़ीसा से। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल आईडी sanjayze75@gmail.com। नंबर दिया, कॉल ना करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मेल आईडी से अपने प्रश्न या कुंडली विश्लेषण हेतु संपर्क करें। कॉल से बहुत परेशान हूँ, ओवर कॉल है और इतना कॉल, इवन मेरा कॉल सेंटर वाले भी हाथ धो रहे हैं। एक्सेसिव कॉल को मैनेज कर पाना मुश्किल हो रहा है। जिनको कुंडली विश्लेषण करना है, कोई प्रश्न पूछना है, प्रश्न कुंडली इत्यादि के लिए आप व्हाट्सएप करें, वहीं से आपको मार्ग बता दिया जाएगा। आप हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं आपको बता दिए जाएंगे और वहीं से आप अभी कहाँ रहते हो और आपका लक्ष्य क्या है, कुंडली दिखाना है क्या, इतना व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हाथ का फोटो, कपाल का फोटो, पैर का फोटो भेजना है। हाथ, कपाल, कर, कुष्ठी, कपाल तीनों को देख के, कुष्ठी मीन्स बर्थ चार्ट, कपाल मीन्स दिस इज फोरहेड, कर मीन्स हाथ आगे पीछे, पैर आगे पीछे। पैर ही कहता है कि शनि कितना क्रॉस किया है। ये कॉल को हजम कर पाना अभी कैपेसिटी से बाहर हो रहा है। इसलिए व्हाट्सएप से शांति से बैठ के 2 आदमी बैठेंगे तो भी जिनको कुंडली दिखाना है, जिसको कोई प्रश्न है, वो कर देंगे। और जो नहीं होगा, जैसे अभी मैं प्रश्न उत्तर में बैठा हूँ, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था उसका देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आज दिन भर का ये था कि निर्णय ले नहीं पा रहे हैं गुरुजी, कोई रास्ता है तो बताइए। नहीं, अभी कोई भी मकरू निर्णय नहीं ले पाएगा, परिस्थिति ही ऐसा बन रहा है। और कुछ ग्रह हैं जो पहले से फल देने लगते हैं। तो मकरू का अष्टमाधिपति नवम भाग्य स्थान में और आपके करियर हाउस ऑलरेडी ग्रहण में, और मंगल जैसे दंगल आने वाला है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अभी से देख रहा हूं लोगों के ऊपर मिलना। इवन तक मैं यहां तक प्रेडिक्ट कर दिया हूं कि तुला राशि वाले, तुला लग्न मकर वाले, तो तुला लग्न मेष राशि या मेष लग्न तुला वाले, दंगल हो सकता है, मारपीट हो सकता है। इसका मैं डिटेल एक वीडियो दे दिया और रिपीट नहीं करना चाहता, कल ही दे दिया, तो उसको और रिपीट नहीं करना चाहता। तो प्यारे मकरू, कर्म क्षेत्र में बहुत से उथल पुथल अभी ये 2-3 महीना में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, बिजनेस, इस प्रकार के कई चीज आपके सामने आने वाले हैं। तो इस समय कोई भी निर्णय लेना बुद्धिमत्ता नहीं रहेगा, नहीं लेना चाहिए, मत लीजिए। लेकिन दूसरा प्रश्न ये पूछे हैं कि आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें या पुराने नौकरी में रहें। देखो, मकरू के लिए तो आने वाला समय में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। उतरते सने साढ़ी साथी, उतरते जिसका महादशा चल रहा है उसका, इन लोगों के लिए एक फेवरेबल टाइम पीरियड रहेगा। आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपके पास बहुत से ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज आएंगे। मनोस्थिति में प्रचंड परिवर्तन आएगा। ऐसे समझो कि दिया बुझने आ रहा है और आखिरी जल रहा है तो बहुत जोर से जलता है। तो इस क्षेत्र में आपको मानसिक तनाव होना, मेंटली डंप हो जाना, मेंटली कुछ सोच नहीं पाना, मेंटली कोई डिसीजन नहीं ले पाना, ये रहेगा। तुला राशि को सबसे ज्यादा रहेगा, मकर राशि को थोड़ा सा कम रहेगा, मेष राशि को उससे कम रहेगा। लेकिन रहना स्वाभाविक बात है, इससे निकल नहीं सकते। हाँ, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पहले करते थे वो लोग शायद निकल जाएं तो निकल जाएं, लेकिन जिनका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, खा पी के सोए रहते थे, एंजॉय मजा मस्ती कर रहे थे, संसारिक कीड़े हैं, वे लोग वो कंडीशन में रहेंगे, ब्रह्मा भी नहीं निकाल सकता। यस, अगर इसका समाधान यही है, थोड़ा सा आउटिंग जा सकते हो। जो लोग संसारी कीड़े हैं उनके लिए कह रहा हूं। जो आध्यात्मिक कीड़े हैं वो लोग ध्यान, योग, निद्रा इत्यादि करें, शरीर शुद्धि करें, एनिमा वगैरह लें, निकल सकते हैं, उनको कोई कुछ नहीं लगेगा। तो कोई भी हो, मेरा तो यही एडवाइस है जो आप लोग मेरे को पूछे हो, तो this is not the right time period to take any kind of decision about your future life. The time will come automatically, everything will be automatically solved.
अपने आप समाधान दिख रहा है मुझे। उसके लिए कोई कुंडली दिखाना, पूजा पाठ करना, ये सब का कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा टाइम पीरियड है जहां झेलना ही पड़ेगा। नहीं झेल पाओगे तो परेशानी में रहोगे। किसको कुछ कई सारे जो भी समस्याएं हैं वो आगे चल के निकल जाएंगे। जिनको शारीरिक समस्या है, मैं अनुरोध करूंगा कि गोमूत्र अर्क पानी के साथ जरूर लें फिजिकल समस्या के लिए। नौकरी पेशा डिसीजन जो भी है, थोड़ा सा रुक जाओ, जहां हो वहां स्टेबली रहने का कोशिश करो। करियर हाउस में ग्रहण लगेगा, करियर हाउस में मंगल, करियर हाउस में बाकी सारे प्लैनेट का मूवमेंट होने वाले हैं। और अष्टम स्थान के ऊपर जब तक ये दोनों का बाधक दृष्टि ये खत्म नहीं हो जाता है, करियर हाउस के ऊपर आपको मैं कोई भी क्लियरेंस नहीं दे सकता। बाद में आप मेरे को कहोगे आप तो बोले थे, नहीं हुआ। मैं किसी को नहीं बोला और ना ही बोलूंगा। फिर से रिपीट क्लियरेंस दे रहा हूं। मैं एक बात बोला था, मार्च के बाद देखिए कुछ परिवर्तन। बहुत से लोग 70 to 80% लोग बोले कि हाँ गुरुजी हमारे जिंदगी में परिवर्तन आया है। कुछ लोगों का नहीं हुआ, नहीं होता है। कुछ लोगों को बोला था ये पूजा पाठ करा लो, हो जाएगा। वो लोग शायद नहीं किए होंगे, और जो लोग किए उनको तो हुआ है। मेरे पास रिपोर्ट है। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से बताते हो मुझे, टेलीग्राम के माध्यम से बताते हो, कोई कॉल करके स्पेशल बोलता है कि हाँ गुरुदेव इट इज थैंक यू एंड इट इज आपको बहुत कृतज्ञता कि आप सही बोले थे। एक कोई इंजीनियरिंग लड़का था, शायद युवक था, बड़े सारे धन्यवाद नमस्कार पैर छुआ फोन में ही कर रहा था। मैं उसका नंबर सेव नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को याद है ये लोग बोले हैं आफ्टर मार्च। और अभी आके हम लोग इस साल का अंत में आए, तो फिर मुझसे मैं कह रहा हूं नवंबर के बाद से एक परिवर्तन का स्रोत शुरू होगा। अक्टूबर 30 के बाद एक प्लेटफॉर्म बनेगा। नवंबर में जब ट्रू नोड मिरर नोड कंप्लीट क्लियर हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस, क्रिएटिव चेंजेस दोनों आएंगे। तब तक यहां पर मंगल बैठ के दंगल करता रहेगा। जब तक मंगल जलाएगा नहीं, डिस्ट्रॉय करेगा नहीं ये पुराना धड़ेला चीज को, तब तक आपका करियर हाउस क्लियर होने वाला नहीं है। यानी यहाँ जितने भी मैलिफिक एनर्जी था राहु केतु का, मंगल सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। फायरी प्लैनेट है, तो ये क्लियर हो जाएगा। जब ये क्लियर हो जाएगा तो गुरु का एस्पेक्ट डायरेक्ट यहां पर आएगा आपके करियर हाउस में। एक लंबे समय तक का कंफर्मेशन क्लियरेंस, क्योंकि यहां लंबे समय तक और कोई प्लैनेट पाप ग्रहों का कवर अप नहीं है, ना दृष्टि पड़ने वाला है। ठीक है, लंबे समय तक। और शुभ ग्रह यहां पर गुरु बृहस्पति पूरे एनर्जी भर देंगे। मकरू का चला गाड़ी। हाँ, उनका नहीं चलेगा जिनका कुंडली में प्रॉब्लम है, कुंडली में किसी प्रकार के दोष है और उसको अभी तक शुद्धि नहीं किया, उसका अभी तक प्रायश्चित नहीं किया, उनका बात छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग विगत इतने दिन से मेरे साथ कनेक्शन में हैं और जैसे जैसे बोला हूं किए हैं, आप देखना किसी और विषय का तो बात का बात है, लेकिन ये हाउस आपको करियर और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट आप जरूर हिट करोगे, बुलसेट हिट करोगे। और इनकेस नहीं होता है, मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मुझे जो दिखता है वही कहता हूं। नहीं होता है तो फिर ये जरूरी रहेगा दिसंबर तक अगर नहीं बना आपका रास्ता कुंडली, तब आप जरूर विश्लेषण करा लेना। मैं 1.5 साल पहले से बोलते बोलते आया हूं कि मकरू कुंडली दिखाने का कोई जरूरत नहीं। उत्तर यही रहेगा कि 7.5 की वजह से, और अननेसेसरी यू लॉस योर मनी। अगर नवंबर के बाद, अक्टूबर के बाद आपका रास्ता नहीं खुला तो फिर आप ये प्रश्न जरूर कर सकते हो कि नहीं खुला तो फिर क्या प्रॉब्लम है कुंडली में, इसको एनालिसिस किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ तब तक शनि बकरी होके मार्गी हो गए होंगे, तो वो कंडीशन एक ठो ऐसा रहता है, क्योंकि ये मकर को और इनको टच करना नहीं है 30 साल के लिए। अब धनिष्ठा में ये मकर का ही एरिया में आता है, तो यू आर नाउ इन प्रेजेंट सिचुएशन ऑल्सो द सटन इज इन द मकर समय, एक जिसको बोलते हैं एरिया में, धनिष्ठा नक्षत्र में है, मकर एरिया को इफेक्ट कर रहे हैं। छोड़े तो मकर के तीनों नक्षत्र फ्री आउट हो जाएंगे। यस, वो अगला घर का फल रहेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहेगा। सोचो कि जा रहे हैं दोबारा रिटर्न आने वाले, और धनिष्ठा में नहीं है अभी। यानी मकर को इफेक्ट डालने वाले, प्रैक्टिकल इफेक्ट डालने वाले और नहीं है।
और इस समय मकर धनिष्ठा कुछ ज्यादा अफेक्टेड होंगे। तो मकर धनिष्ठा वालों को एकदम स्टेबल रहना, एकदम साइलेंस, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, उसके बारे में भूल जाओ। 2-3 महीना के बाद देखना फुल फेज क्लियर हो जाएगा, भूल जाओगे एस्ट्रोलॉजी चैनल भी। देख उस समय फिर संसार में व्यस्त रहोगे, और आध्यात्मिक एस्ट्रोलॉजी वो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। हाँ, वो आएगा ढैया के समय, मतलब 2.5 साल के बाद फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है ना। उस समय तब तक मैं मीन राशि का इंड पार्ट काम करता रहूंगा। सो दिस अबाउट ऑल अबाउट दिस मकर एंड डिसीजन। दूसरा क्वेश्चन था, इस समय हमें घर द्वार जमीन बाड़ी बेचना, नहीं मैं इसका तो अभी भी खंडित करता हूँ। वेट फॉर दैट टाइम, सेम टाइम पीरियड। इस क्षेत्र में जो भी प्रश्न है, वेट फॉर दैट सेम टाइम पीरियड। और शादी का एक प्रश्न था, तो शादी क्लियरेंस अभी तक नहीं हुआ है, और ये नेचुरली अगर ये लग्न से भी देखते हैं, राशि से भी देखते हैं, तो ये कहीं से क्लियर नहीं। 2 बार मौका था, लेकिन षष्ठी कात्यायनी का व्रत करिए, रिजल्ट मिलेगा। हाँ, चौथा प्रश्न था कि आप हमारे लिए शुक्र यज्ञ, शुक्र शांति यज्ञ, नवग्रह शांति यज्ञ करा देंगे। हाँ, करा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से क्लियरेंस बता रहा हूं कि जब तक यजमान सामने नहीं बैठा और आप उनके लिए कोई भी पूजा पाठ करते हो दूर से, मेरा अनुभव है कि 30% का रिजल्ट मिलता है। उस समय ये नहीं कहूंगा 100% रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, नवग्रह शांति एक प्रैक्टिकल फिजिकल हीलिंग सिस्टम है। ये जो भी नवग्रह के जड़ी बूटी इत्यादि है, प्रज्वलित करते हैं, भस्म करते हैं, धुआं करते हैं, आपके शरीर में ब्लड स्ट्रीम में, सिस्टम में जाता है, ये हीलिंग करता है। आप दूर में हो तो केवल एनर्जेटिक हीलिंग मिलेगा। यहाँ से जो भी आपके नाम में संकल्प इत्यादि होगा, हम हाँ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर पुराने तबके के पंडित जी होते तो बोले पैसा भेज दो, हम कर देंगे। बहुत सारे लोग सुना हूँ, वो एप्स वाले तो हमको पैसा मांगे, हम भेज दिए, पूजा किए, कुछ फायदा नहीं दिया। तो मैं आपको ठगना नहीं चाहता, मुझे आपके पैसे में लोभ नहीं है, क्योंकि मैं अनुभवी हूँ। ऐसे पैसों का हद क्या होता है, केवल हम ही को किला लेना पड़ता, बम्बू लेना पड़ता है, हमको ही बम्बू लेना पड़ेगा उस पैसा का। अगर नहीं किया पूजा, आपके नाम पे नहीं किया, तो एक ऐसा रह गया था, उसके लिए मतलब व्हाट्सएप कर दिए, बातचीत तो नहीं हुआ था, उनका पैसा रह गया और मुझे नहीं पता। बाद में जब मेरे ऊपर उसका इफेक्ट आने लगा, मैं बोला, फिर ध्यान लगाया, भगवान सत्ता में प्रार्थना किया, अर्जी डाला, तब जाके सपनादेश हुआ कि देखो ये पैसा तुम लिए हो और अभी तक पूजा इसका नहीं हुआ है। तो वो मेरा स्टाफ का प्रॉब्लम था कि व्हाट्सएप खोले, देखिए और क्रॉस कर गए। और फिर मैं दोबारा सबका सर्च कराया, फिर नहीं हुआ तो यूट्यूब में आके बोला कि भाई ऐसा किसी का है तो बता दो, कोई पैसा भेज दियो। और मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि जो भी ऐसे कोई दक्षिणा वगैरह भेजते हो, हुआ कि नहीं कंफर्मेशन लीजिए। एक फोटो कम से कम मांगिए कि हाँ आपके नाम पे, एक छोटा सा वीडियो दीजिए, आपके नाम पे संकल्प हुआ कि नहीं हुआ, ये कराइए। क्योंकि देखो, एक आदमी का काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, बहुत लोगों का काम हो रहा है। और बाय मिस्टेक नहीं छूट जाए, ऐसा छूटता तो नहीं है, लेकिन जैसे ये केस हुआ, कुछ लोगों का ऐसा कुंडली रहता है जिसका कुंडली आपका डेट हो गया होगा, लेकिन उस दिन आपके साथ कंसल्टेट नहीं होता, आपके साथ कंसल्टेशन नहीं हो पाता है, या मेरा कोई प्रॉब्लम होता है, या कोई पूजा हो गया, या कुछ ऑफलाइन जो भी यजमान है आगे डिले होता है। मतलब सोचो 7 तारीख का टाइम दिए हैं, होते होते 12-14 भी होता है, सबका नहीं होता है, 100 में 1-2 का होता है। वो कुंडली का प्रॉब्लम रहता है कि उनका खुलता ही नहीं है। ऐसे पूजा पाठ में भी इतना आसान खेल नहीं है कि ग्रह आपको अलाउ कर देंगे इतना जल्दी आपका ग्रह शांति हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए थोड़ा सा आपको बार बार व्हाट्सएप करना है। जैसे जो लोग नवग्रह धूप इत्यादि के लिए मांग कर रहे हो, मिट्टी का जो साबुन के लिए आप लोग जो लोग भी डिमांड कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि कभी कभार स्टॉक प्रॉब्लम रहता है। ये जो मिट्टी का साबुन है, ये भी मिट्टी का साबुन है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, शुद्ध करके बहुत सारे प्रोसेसिंग किया जाता है, इसमें कोई कीड़े नहीं हो, अहिंसक हो, इस प्रकार का मतलब बहुत कुछ क्लियरेंस होने के बाद जाके आप तक पहुंचाते हैं। ये थोड़ा सा ये दिखा दे रहा हूँ, इस प्रकार का रहता है, इसमें कोई झाग उग नहीं होता है, शुद्ध और पवित्रता के लिए होता है।
लेटिन वगैरह जाने के बाद हाथ धोने के लिए होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और ये नवग्रह धूप है, ये पर पीस 2 रुपया पड़ जाता है टोटल कॉस्ट, और ऊपर से कुरियर चार्ज। तो जिसको जो भी अमाउंट चाहिए, अगर नहीं हुआ दोबारा तीबारा व्हाट्सएप करिए। कॉल करके तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बस एक व्हाट्सएप ही करना है, या मैसेज करना है, या टेलीग्राम करना है, तो आपको भी डिस्टर्ब नहीं, मेरे को भी डिस्टर्ब नहीं। ऐसे ही जो लोग गोमूत्र का ऑर्डर कर रहे हैं, थोड़ा गोमूत्र बोतल देना वहां से, जो लोग गोमूत्र का भी ऑर्डर किए हैं या देसी गाय घी का ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये जो गोमूत्र के लिए भी आप देख सकते हैं पूरा पानी जैसा है, लेकिन एक कैफ गोमूत्र बड़ा इफेक्टिव रहता है ना। तो मेरा ये आप लोगों से हार्दिक अनुरोध है कि व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, मैसेज से ही आप कंफर्मेशन कराइए, और नहीं आए तब तक रिमाइंडर भेजते रहिए, ताकि क्या होता है व्हाट्सएप में ऊपर में आ जाता है, वो ग्रीन आ जाता है, तो हमारे स्टाफ देखते हैं कि हाँ ये रियली निडी है। नहीं तो कोई एक बार कर दिया और सोया रहा तो फिर उसको नहीं मिलेगा। और ये रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है और खुद का बनाया हुआ चीज़ है, तो इसीलिए आप सबको, और अगर आपको आसपास कहीं और गौशाला में अवेलेबल है या कोई और कर रहा है, उनसे जरूर मंगाइए। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे से ही मंगाइए, नहीं। नवग्रह धूप, गोमूत्र अर्क, गोमूत्र गोघन बट्टी, अग्निहोत्र कंडा, मिट्टी का साबुन, ये जितने भी मैं कह रहा हूं, इनका प्रयोग ज्यादातर शरीर शुद्धि, नवग्रह शुद्धि के लिए काम में आता है। एक और है 27 नक्षत्र का एक पुड़िया आता है, जिसमें हम लोग 27 नक्षत्र के पेड़ पौधे जड़ इत्यादि को शुद्धि करते। जो लोग गंडमूल में जो बच्चे जन्म हुए हैं या जिनका गंडमूल नक्षत्र है, गंडमूल शुद्धि नहीं करा पाए हैं, ऐसे 27 नक्षत्रों को स्नान के समय में पानी में डाल के कर सकते हैं। दूसरा है चंद्र शुद्धि पैकेट, चंद्र शुद्धि के लिए स्पेशल, उसमें 9 ग्रहों का और चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसी का, वो पहले आपको लिखवाना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज आप तक स्पेशल आप तक पहुंचेगा। उसको भी स्नान के समय डाल के नहाना। तो ये प्रोडक्ट्स। तीसरा, अमला नवमी के बाद आपको त्रिफला मिल जाएगा। त्रिफला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर नवग्रह शुद्धि। तो ये था कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर। और भी कोई प्रश्न है तो मेरे को आप पूछ सकते हैं, मैं अपने समय पे आपको उत्तर दे दूंगा ऐसे बना के। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें। और भी कोई शंका है तो उसको व्हाट्सएप में दे सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण मकरू वाला फिर भी मैं मना करूंगा कि नहीं, अभी नहीं, ये टाइम थोड़ा सा पार हो जाने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।